उजाला है, रहमत आलम है, महबूब निराला है, रहमत आलम है, महबूब निराला है। सरकार की आमद का आलम ही निराला है, सरकार की आमद का आलम ही निराला है। हर सू है फिजा महकी, हर सिमत उजाला है, हर सू है फिजा महकी, हर सिमत उजाला है। सरकार की आमद का आलम ही निराला है, सरकार की आमद का आलम ही निराला है। सरकार की आमद का आलम जुल्मत से निकाला है, दुनिया को जहालत की जुल्मत से निकाला है। अल्लाह को प्यारी है एक एक अदा उनकी, अल्लाह को प्यार मोहम्मद के कुरान में ढाला है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। नोट नहीं मांगा जा रहा है कि नोट दीजिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस रहमत आलम का एजाज निराला है, अनवार रहमत है, काफिरों के लिए रहमत है, सबके लिए रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अपनों के लिए रहमत, दूसरों के लिए रहमत, दुश्मनों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, जवानों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, फिर इंसान के हर तबके के लिए रहमत, यानी गोरों के लिए भी रहमत, कालों के लिए भी रहमत, सरमायादारों के लिए भी रहमत, मजदूरों के लिए भी रहमत, पूरब वालों के लिए भी रहने की फिजा पैदा करना। ये नतीजा जो है आए वो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से तालीम का है। अगर इसी पर जो है सही मानों में अमल शुरू हो जाए तो मैं पूरी यकीन के साथ कह रहा हूँ कि रोजमर्रा की जंग जदाल और कत्ल खून रेजी से निजात मिल जाएगी और हर तरफ जो है दुनिया जो है अमन और सुकून की जो है जन्नत बन जाएगी। मगर अफसोस, सद अफसोस की बात है कि आज जो है मुसलमानों का सारी दुनिया की जो है फजूल बातों में जो है फंसा है, आज जो है गलत रास्ते पे है। कैसे जो है हम और आप कामयाब हो सकते हैं, कैसी हमारी ज़िंदगी जो है इस्लामी बन सकती है, हमारी और आपकी जो है ज़िंदगी इस्लामी न रही। हमें खुदा का खौफ, नबी की शर्म, आखिरत का डर, मौत की याद, कब्र की मंजिल और हर्ष का मंजर याद न रहा। इसीलिए तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि दिल लहू में खोना तुझे सब नींद भर सोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे सब नींद भर सोना तुझे, और सर में नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मुसलमानों, आज कौन सी बुराई है मुसलमानों के अंदर? एक आबादी कम तालाब है। ये सब सारी बातें जो है हदीस और किताब से मना है, उलमाए किराम मना फरमाते हैं, मगर हम और आप जो है सुन करके जो है एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस बात सारी नेक बातों पर जो है ध्यान देने की कोशिश करें, तभी जो है कामयाबी होगी।
बस अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत को हम और आप दुनिया के अंदर खाते हैं पीते हैं। सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुहैया के जानवरों के लिए दिया है, सारी जानदार चीज़ों के लिए नेमत बख्शा है अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन सबसे पहले अफजल और बेहतर इंसान को बनाया है, दिलो दिमाग दिया है। आँख कान गफलत में है मुसलमानों के अंदर जो है बहुत ही जो है कमियाँ पाई जा रही हैं। इससे जो है कैसे हम और आप कामयाब हो सकते हैं। तो भाइयों, आका व मौला कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम को अपनाएं। अल्लाह के प्यारे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि आलम हम तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए कि हम सभी लोग रहमत आलम की तालीम रहमत से मुस्तफ़ीज़ हो सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारे और आपके सामने हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद नौशाद आलम साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी की बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर और नात पाक भी समाअत करेंगे। सुकून इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाना भी पक रहा है, लोगों की दावत भी है, खाना भी है। बहरहाल कुर्सी लाइए, कुर्सी लाइए। रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके पास उतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन शादी के बाद कई सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपके ऊपर आ जाती हैं। फिर आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे कि लगे कि आगे शादी के बाद आप सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। शादी कई मुनासिबत से की जाती है, जैसे कि लड़की की खूबसूरती पर भी शादी होती है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा बेहतर है कि उसकी सीरत खूबसूरत हो, उसके कैरेक्टर और किरदार खूबसूरत हो। इसलिए कि उनके रहने सहने का तरीका अगर खूबसूरत हो, उनके किरदार खूबसूरत हो, तो ये आपके घर को चार चांद लगा देते हैं। लड़की ऐसी हो जो तालीम याफ्ता हो, पढ़ी लिखी हो और ये समझती हो कि हाँ हमें घर को तोड़ना नहीं है बल्कि घर को जोड़ना है। ये समझने वाली हो कि ससुर के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है, घर के लोगों के साथ हम कैसे बात करेंगे, तब जाके आपकी जिंदगी एक बेहतरीन तरीके से गुजरेगी। दुनिया में आपने बेशुमार शादियां देखी, बेशुमार निकाह देखे, लेकिन निकाह जितना बेहतर हो और जितनी सादा निकाह हो, उसका फल भी बाद में आपको उतना ही बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। ये महीना 11वीं शरीफ का है। अगर गलती कर दे या उससे गलती हो जाए तो अकेले में देखिएगा, जब वो तन्हा में हो अपने दिल से पूछिएगा तो आपको दिल कहेगा कि हाँ हमने किसी के साथ गलती किया है। भले इंसान वहां पे अपने गलती का एहसास करे या ना करे, लेकिन सिर्फ इसका है खुदा पूछेगा तो क्या जवाब। इतना सोचा और सोचने के बाद उसी नदी के किनारे किनारे चलने लगे। जब बढ़ने लगे उस नदी के किनारे किनारे देखा एक सेब का बागीचा था जो एकदम नदी से सटा हुआ है। एहसास हुआ कि यही सेब का बागीचा, जंगल में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपके जिस्म के अंदर हलाल रिज्क जाना चाहिए। हलाल रिज्क अगर आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आप कहीं भी दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अगर हलाल रिज्क जा रहा है जिस्म के अंदर, अगर आपने किसी को गजब नहीं किया है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, किसी को जुल्म नहीं किया है, फिर आप कहीं से भी दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। वो अल्लाह के वली हज़रत अबू सालेह गए उस बागीचे के मालिक के पास, लेकिन मेरी लड़की में कुछ बातें हैं। वो बातें ये है कि मेरी लड़की आंख से देखती नहीं है, मेरी लड़की कान से सुनती नहीं है, जबान से बोलती नहीं है। अब आप सोचे कि न सुन सकती है, न देख सकती है, न बोल सकती है, ऐसी माजूर लड़की से निकाह करना हो।
साल भर भी गुजर गए, उसके बाद भी ये बातें सामने आई। हजरत अबू सालेह तैयार हो गए, कहा कि आप कह दिए वालिद उनके अब्बा जान एक भी गलत सेब जो नहर से बह के जा रहा था उसको फेंक दिया, उसके बदले में साल भर नौकरी की। कभी अपनी जिंदगी में सीरत मुस्तफा से हट के जिंदगी नहीं गुजारा, तब जाके उनके घर में वो गौस पैदा हुआ। कूलर भी मिल जाएगा, फ्रिज भी मिल जाएगा, अपाची भी मिल जाएगा, लेकिन वो दौर था कि इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद कहते हैं कि ठीक है जाइए, शादी वाले दिन आप मुझे बुलाइएगा। शादी वाले दिन में इमाम मोहम्मद उनकी बेटी को कुछ और नहीं बल्कि अपने हाथों से कुरान देते हैं। होगी तो समझ लेना कि जहेज में तुझे हर चीज मिल गया। लेकिन मिसाल ले लीजिए कि आज के दौर में हम कुरान ले भी लेते हैं लेकिन पढ़ते कहाँ है नहीं। शादी में तो मुसल्ला भी नमाज भी हम देते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद मालूम ये चलता है कि चूहा नमाज को कतर दिया। यानी हम अपनी गैरत पे ज़मीर पे कितने भी सर झुकाए बहुत कम है। एक वो भी तो दौर था कि हमारे नबी ने जब अपनी बेटी और आखिरी लफ्ते जिगर वो नूरे नजर हजरत फातिमा के जब निकाह किया, अपनी बीवी को सलाम करते हैं तो ये हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से भी आते थे तो अपने अज़वाज मुतहरात में से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को या कोई भी होती सबसे पहले नबी उनको सलाम किया करते। और हजरत अली का भी ये रिवाज रहा है कि हजरत अली हजरत फातिमा को सलाम किया करते, इसलिए कि सलाम करने में ना तो बड़ा देखना है ना छोटा देखना। आपने देखा था इमाम मालिक बिन दिनार ने एक बच्चे को सलाम किया और जब ये ख्याल कर रहे थे कि सलाम करो कि ना करो, करो कि ना करो, फिर सलाम किया तो इमाम मालिक बिन दिनार के सलाम के जवाब सुनकर वो छोटा बच्चा ने क्या कहा कि वालेकुम सलाम या मालिक बिन दिनार। मालिक बिन दिनार ने पूछा कि मेरा नाम कैसे जानते हो, कहा कि आलम अरवाह में आपकी आवाज सुनी थी। वही बच्चा है जो बाद में इमाम हंबल की शक्ल में इमाम बन के खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग आपस में रहते हैं तो इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ और घर को जोड़ने का काम करें, आपस में जिंदगी बेहतरीन गुजारे। मैंने एक आखिरी बात कहा था कि वक्त पढ़ने पर निकाह सुन्नत भी है, फर्ज भी है, और कहीं कहीं पे निकाह करना हराम भी है। निकाह करना हराम कब है कि जब अगर कोई इंसान इस हालत में हो तो उससे अपनी जिंदगी नहीं गुजर रही हो, और अगर उसे पूरा यकीन हो जाए कि मैं अपनी बीवी को कमा कर नहीं खिला सकता, तो ऐसे आलम में उसे निकाह करना बना। इसलिए जब आप निकाह कबूल करते हैं तो काजी ये कहते हैं कि हाँ आप कहिए कि नानो नफ्ता वो सुकना, यानी घर, कपड़ा, रोटी, मकान आपको देना है। लेकिन एक लड़का को जब यकीन हो जाए कि वह अपनी बीवी बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता है तो उस वक्त में उसे निकाह करना बना है। और जब वही लड़का जिसको यकीन हो कि मैं कमा के खिला सकता हूं और उसके बाद भी अगर उसको यकीन हो जाए कि मैं निकाह नहीं करूंगा तो मुझसे गुनाह हो जाएगा, तो उस वक्त में उस पर वाजिब है कि वो निकाह करे जितना जल्दी हो निकाह। लेकिन अच्छा खासा कमाता भी हो, उसे गुनाह का डर नहीं है, उसे यकीन है कि मुझसे गुनाह नहीं होगा, और फिर भी उसके बाद वो निकाह कर रहा है तो उस वक्त निकाह करना सुन्नत है। निकाह के कई तरीके हैं, और जब निकाह करें तो कोशिश ये करें कि निकाह करते ही हम लोग जितना जल्दी हो दैन मोहर को अदा करें। ये सबसे बेहतर जरूरी चीज है कि दैन मोहर को हम लोग आखिरी वक्त तक छोड़ देते हैं। दोनों में से कोई एक दुनिया से चला जाता है तो माफी मांग लेते हैं। पूरी जिंदगी में आप शादी के दिन देखिए कि इंसान अपने दुल्हन के लिए कितना जेवर ले जाता है, शादी में कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब 10-20 हजार रुपए दैन मोहर देने की बारी आती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। आप अपनी बीवी को सोने चांदी के कितने हार बना के दे देते हैं, 10-10 हजार रुपए के कपड़े सिलवा देते हैं, लेकिन आपसे दैन मोहर नहीं दिया होता, इसलिए हम दैन मोहर को जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन समझिए कि दैन मोहर कितना जरूरी है, कितना जरूरी है दैन मोहर कि हमारे नबी ने 11 निकाह फरमाया और सबका दैन मोहर अदा किया।
सिर्फ उतना ही नहीं, हजरत अली व फातिमा का जब निकाह हुआ उसी वक्त दैन मोहर अदा किया गया। सिर्फ उतना ही नहीं, सबसे पहला निकाह, मैंने आपको शुरू में एक अल्फाज कहा था, ये दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता है मियां बीवी का रिश्ता है, वो रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा का, जब उन दोनों का निकाह हुआ और उस वक्त जब बारी आई दैन मोहर की, उस वक्त तो पैसे भी नहीं थे, सिक्के भी नहीं थे, चांदी सोने भी नहीं थे, जब कोई चीज नहीं था, वो दोनों जन्नत में है, तो दे क्या चीज? अल्लाह ने कहा था कि आदम हव्वा उसी वक्त तुम पे हलाल होगी जब उसका दैन मोहर अदा करोगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था परवरदिगार आलम दैन मोहर में क्या अदा करूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि आदम अगर तुम्हारे पास अभी कोई चीज नहीं है तो ये बताओ कि जन्नत में जब तुमने आँख खोला तो क्या देखा? तो हज़रत आदम कहते हैं जन्नत में जब आँख खोला तो जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत के गेट पे, जन्नत के महल पे जहां भी देखा वहां पे मोहम्मद का नाम देखा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसी मोहम्मद पे, वही मेरे महबूब पे 10 बार दुरूद पढ़ोगे तुम्हारा दैन मोहर अदा हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दैन मोहर कितना जरूरी है। जब अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, समीउन बसीर है, तो अल्लाह तो ये भी कह सकता था कि अभी निकाह कर लो, दुनिया में जाओगे तो दैन मोहर दे देना, लेकिन नहीं, निकाह का मतलब ये होता है कि आप जब इतना खर्च कर सकते हैं तो नहीं, लेकिन 10-20 हजार जो दैन मोहर बांधे जाते हैं, कोशिश ये कीजिए कि जितना जल्दी हो आप उस दैन मोहर को अदा करें, इसलिए कि आप पर बीवी का हक है वो दैन मोहर का, आप उसके हक को अदा कर दीजिए। इसलिए कि अदा ना करें और मान लीजिए कि ये जिंदगी है, जब दोनों में से किसी एक की जिंदगी खत्म हो जाए, कौन किसको माफ किया ना माफ किया, और जब आपका हक है, आपने उसके साथ जिंदगी गुजारा है, और आज के दौर में या कभी भी देखें तो एक बीवी से ज्यादा करीबी कोई किसी का नहीं होता। किस रिश्ते के बिना पर कि अगर आप बूढ़े में हो जाएं और आपकी बीवी है फिर भी खाने आपके सामने हाजिर करेगी, आपके कपड़े धोकर देंगे, आपके तमाम काम वो करेगी। जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो आपके बच्चे की परवरिश भी तो वही करती है। मर्द कितना देर या कितने दिन तक मर्द अपने बच्चों को कपड़े बदल सकता है? तमाम घर के काम के खर्चात को जब एक बीवी अंजाम दे रही है, फिर एक दैन मोहर का रकम हम पूरी जिंदगी भर में अदा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब कोई पैगंबरों की जिंदगी को देखेंगे, वलियों की जिंदगी को देखेंगे, सहाबा किराम की जिंदगी को देखेंगे, तो यह मालूम चलता है कि जिस वक्त उन लोगों का निकाह हुआ ठीक उसी के बाद वो लोग दैन मोहर अदा करते। तो हम भी वही कि सावन की घटा छाए, सब आए सहर जाए, मसले कहिए सुभान अल्लाह। और मास्टर जैनुल साहब आप भी है ना, थोड़ा ख्याल रखिएगा कि सावन की घटा छाए, सब आए सहर जाए। ये मसले, ये जो शेर मैं पढ़ा हूँ ये सब के सब अरबी लफ्ज है, हम लोग हिंदुस्तानी। मोहम्मद जो इसके मोहम्मद की दौलत लिए मर जाए। अगर यकीनी तौर पे हम और आप जो सुभान अल्लाह कहते हैं, ये मेरे पढ़ने यानी मेरे कहने से नहीं पढ़ते, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में पढ़ते हैं। इसलिए कि जिस इंसान को जिससे मोहब्बत होती है, कसम खुदा की उनके नाम को सुनते ही दिल खुश हो जाता है, और जब दिल खुश हो जाता है तो जुबान से ये अल्फाज जारी हो जाता है। और कौन अल्फाज जारी होता है कि जो इसके मोहम्मद की दौलत लिए मर जाए। यानी अगर हम और आप जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अगर मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं, और मेरे कारी नौशाद ने क्या कहा था कि ये रबी उस्तानी का महीना है, गौस से भी मोहब्बत करो, ख्वाजा से भी मोहब्बत करो, तेगरीसा से भी मोहब्बत करो। अगर मोहब्बत तेरे अंदर गामजन रहेगा तो यकीनी तौर पे तू यानी जन्नत में जाएगा। और किसके साथ जाएगा? गौस के साथ जाएगा, ख्वाजा के साथ जाएगा, तेगरीसा के साथ। तो से देखें कि जो इसके मोहम्मद की
दौलत ले जाए। पढ़े दूर दिमाग सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भोजपुरी भी मैं सुनाऊंगा मगर अभी कुछ देर यानी स्टॉप रहने दीजिए। वजूद इंसान के लिए निकाह सबसे पहला रिश्ता। क्या? वजूद इंसान के लिए निकाह सबसे पहला रिश्ता है। मुसलमानों गौर करो, इन्होंने बिल्कुल हक कहा, इन्होंने बिल्कुल हक कहा। इसलिए कि बाबा आदम और दादी हव्वा में अगर ये लोग निकाह ना करते तो हम लोग कहां से आते? नहीं आते। ये निकाह सबसे पहली इबादत। सुनो, निकाह सबसे पहली इबादत। दुनिया की हर इबादतें खत्म हो जाएगी। में पानी मंगाया और हमने ये सोचा कि अगर शौहर को जगाती हूँ तो ये बेअदबी है, और अगर इस जगह से जाती हूँ फिर भी बेअदबी है। इसलिए मेरे शौहर नामदारी जगह खड़ी हूँ। उसी वक्त से अल्लाहु अकबर, हजरत अब्दुल्ला अपने बीवी से इस कदर जब देखा कि मेरी बीवी इस कदर से मुझसे मोहब्बत करती है, उल्फत करती है, प्यार करती है, इश्क करती है, लव करती है, प्रेम करती है, तो मुसलमानों गौर करो, आप भी मर्द हो, आप भी इंसान हो। जब बीवी से मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाती है तो शौहर को यानी बीवी चाउर लेके गरवा हसुलिया निकाले ली। हाथे में चाउर लेके गरवा हसुलिया निकाले ली। हमर भौजी रसीली चुमावेली, हमर भौजी रसीली चुमावेली। अरे गाँव सुन तो नहीं, ऐसे तो का के माइक खार दे बुझा। हथवा में चाउर लेके गरवा हसुलिया निकाले ली। हथवा में चाउर लेके गरवा हसुलिया निकाले ली। हमर भौजी रसीली तो नहीं, हमर भौजी रसीली चुमावेली। अम्मा लुटावेली हाथे के कंगना, बाबा लुटावेली घरवा से अंगना। बुआ हठीली ता गावेली हो चुमावेली, बुआ हठीली ता गावेली हो चुमावेली। हमर भौजी रसीली चुमावेली, हमर भौजी रसीली चुमावेली। अरे भाई आपको गावा नहीं, खाली हित ही करे बोलू का है। गाँव से तो बड़ा गवैया बने लो, गावा अब गावा। चाची लुटावेली गरवा के हार हो, चाची लुटावेली गरवा के हार हो। चाचा लुटावेली गौआ जवार हो, चाचा लुटावेली गौआ जवार हो।
धरावेली हो चुमावेली, ना उनके रुपया धरावेली हो चुमावेली। हमर भौजी रसीली चुमावेली, हमर भौजी रसीली चुमावेली। अमर भौजी रसीली चुमावेली, अमर भौजी रसीली चुमावेली। भैया लुटावेले पैसा रुपैया, भैया लुटावेले पैसा रुपैया। मामा के अमली के मोल अमरैया, मामा के इमली के मोल अमरैया। मामी ता नखड़ा देखावेली हो चुमावेली, मामी ता नखड़ा देखावेली